प्रेज़ लॉर्ड। ये दोस्तों पत्री दूसरा अध्याय का 11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण है। अभी अपन जो प्रभु का मेष में जब जाता है तो ये मेष किसके लिए है? उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, है ना? उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। तो मेष जब हमारे पास आता है तो हमें ये बात को परखना है कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, है ना? और जो लोग ये मेष आपका पास पे से निकलता है और आप हाथ नहीं बढ़ा पाता, तो आपको ये जानना है, इसका मतलब मुझे ये उद्धार का अनुभव नहीं और मेरा ये उद्धार नहीं हुआ, इसका मतलब मुझे प्रभु के साथ कोई नाता नहीं। आपको दुख होता है? जब आपका पास से ये मेष जब गुजरता है उस समय में अरे ये मेष में मैं शामिल नहीं हो पा रहा है, ये उद्धार पाना कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पर वजन क्या बोला और एक बार पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। देखा, परमेश्वर का वह अनुग्रह, देखिए हमारा इसमें कुछ भी लायकी की बात नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने बोला जिस पर मैं दया करना चाहूँगा मैं उस पर दया करूँगा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँगा मैं उस पर अनुग्रह करूँगा। अभी सब लोगों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह प्रकट है? सब लोगों के लिए अनुग्रह प्रकट है, परंतु फिर भी अगर हम उसको नहीं मानेगा तो अब देखो उद्धार पाने के लिए सबके लिए ये उद्धार सबके लिए है ना, उद्धार सबको जरूरत है। आज ये बात हमने कितने बार सुना, लेकिन फिर भी हमने वो उद्धार को हासिल किया है क्या? क्योंकि पहला तीमुथियुस 2:4 क्योंकि जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। देखा, प्रभु क्या चाहता? सबका उद्धार, सबका उद्धार हो। देखिए एक भी जन ये उद्धार से दूर रहना प्रभु की इच्छा नहीं, और सबको उद्धार देने के लिए प्रभु का वक्त बोलता है ऐसे है। अभी जैसे अभी कंपनी कुछ लोगों को ले रहा है, लोगों को बुलाया पर तो उनको जरूरत कितना है? सिर्फ 10 लोग है, आया लाख लोग, लेकिन वो लोग क्या बोलेगा? मतलब हमारा जरूरत का हो गया, अभी जाओ, हमारे जरूरत का हो गया जाओ। अरे उद्धार का बात ऐसा नहीं है ना, उद्धार का बात सब लोग उद्धार पाएगा तो भी उद्धार बाकी है, नहीं समझा? वो अभी भी खत्म होता ही नहीं है ना। और प्रभु का चाहते है कि एक भी रह गया तो वो भी आओ उद्धार पाओ। ये वर्ड सुना है? मुझे है ना, ये जो उद्धार नहीं पाए वाले लोग पीछे चाहिए और उद्धार पाए वाले लोग आगे भी बैठेगा चलेगा, तो बहुत बड़ी बात है। ये भी ये वचन सुनने के लिए वो लोग उनके पास पेन है, बुक है, उधर ही कुछ कर रहा है, उतना दुखदायी बात है। प्रियो, आप लोग ये बात को, आप उद्धार का संदेश सुन रहे हैं, प्रभु के उपस्थिति में आया, प्रभु की आलोचना सुन रहा है, एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो मतलब उसको संगति का गौरव है, प्रभु का उपस्थिति का महत्व है। नहीं तो आपको मालूम है शैतान का लक्ष्य क्या है ना, ये तेजोमय सुसमाचार उसका वो लोगों को ऊपर वो बात का चमक नहीं आना। अगर आप थोड़ा ध्यान दिया ना, अब कब बच जाता है। आप सोचो, अभी मानो स्वर्गीय पिता है अपने एकलौता पुत्र को सारा दुनिया मुड़कर के पीड़ रहा है। अब बोलो आपका बेटे को दूसरा लोग कुछ ऐसा कुछ कोई तकलीफ दे रहा है तो आप देखते रहेगा? कभी नहीं देखते रहेगा। परंतु ये प्रिय पुत्र इस रीति में ये सतावट खाने के समय में पिता क्यों देखते रहा? हमको बचाने के लिए। हमें बिना वो प्यार का गौरव समझता है क्या? इतना बड़ा प्यार है प्रियो, है इतना। एक्चुअली आप लोग मतलब थोड़ा परखना चाहिए, मुझे कितना बड़ा प्यार दे करके मुझे प्रभु ने
ये बड़ा उद्धार को तैयार किया। कितना बड़ा उद्धार, इतना प्रभु इतना बड़ा उतना बड़ा, इसलिए बोलता है इतना बड़ा उद्धार से निश्चित रहेगा तो कैसे बच सकता है? कैसे बच सकता, नहीं बच सकता। प्रियो, उद्धार की जरूरत आपको नहीं है क्या? आपको अभी भी उद्धार की जरूरत नहीं समझ रहे क्या? क्या उद्धार पाने के लिए आपको कोई तकलीफ उठाना पड़ेगा? नहीं है ना प्रियो, है? प्रभु आज आपको बुला रहा है, क्या आपको उद्धार का जरूरत है? आप नरक की आग से बचना चाहते हैं? आपको उसके लिए कोई परिश्रम करना नहीं है ना, सब प्रभु ने कर दिया, सिर्फ विश्वास करना, वो बातों को स्वीकारने के लिए एक अच्छा मन रखना, है ना। जब हम 1 अध्याय का 26 से 31 तक वचनों को वर्णन करने के लिए टाइम नहीं, लेकिन थोड़ा पढ़ करके ध्यान से सुनना, आप लोग सुनने वाला ध्यान से सुनना। हाँ, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुना अभी तक, अभी ये वचनों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी उसी के अंदर से भी बोला और उसी बातों में ही बोला एक्चुअली। देखो, ये हमारे कोई कामों से हमारा उद्धार है क्या? नहीं है ना, प्रभु ने सब कुछ किया। आज इसलिए बोलता है कि तुम लोग कौन थे? तुम लोग बड़ी गाड़ी नहीं थे, बलवान नहीं थे, हैं? तुम लोग कोई सामर्थ्य नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो भी प्रभु ने चुना, है ना। ये जो उद्धार पाने के बाद में हमें कितना प्रभु से आभारी होना, बहुत आभारी होना प्रभु, है ना। पर हम एक आभारी दिल के साथ तो मसीह जीवन नहीं बिताता ना, बहुत बड़ा धोखा है। अपने को जानना है। पहली बात तो मेरा उद्धार हुआ है क्या है? हम लोग हमेशा ये बात सुनता है कि दुख के लिए बोल करके प्रभु में शामिल नहीं होना। प्रियो, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? उद्धार हुआ व्यक्ति को प्रभु का संगति का महत्व है। वो कभी संगति को लापरवाही नहीं करेगा, वो कभी संगति में देरी से नहीं आएगा, क्योंकि जो संगति से दूर रहने वाला व्यक्ति प्रभु की प्रभुता से बाहर है, प्रभु की प्रभुता से बाहर है। यीशु मसीह की प्रभुता उसमें नहीं। ये मैच किसके लिए है? जो लोग जो दिल में यीशु मसीह को प्रभु मानकर पवित्र करके जीवन बिताते हैं, उनके लिए। इसलिए बात को परखने की जरूरत है। ये एक हल्की बात नहीं, लेकिन लोग क्या है, दंड खा रहा है, पी रहा है। प्रभु का धीरज है प्रियो। शुरुआत के समय में तो अनन्या सवरिया, मैं बोला ना, डेली कब्रिस्तान जाना पड़ता है, लेकिन अभी प्रभु का बड़ी धीरज है। प्रभु तुरंत किसी को मारने नहीं दे रहे, लेकिन लोग मरा हुआ अवस्था में है, क्योंकि प्रभु का कामों में से बहुत दूर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में हमारे जीवन में ये जो वचन काम करता है क्या? सही प्रकार एक सच्चा उद्धार का अनुभव में है क्या है? मेरे जीवन में ये वचन जब आता है तो वचन कैसा कार्य करता है? अभी किसी को पर्सनली प्रभु किसी को डांटेगा नहीं। अभी आप सोचो, मतलब टीचर क्लासरूम में आ गया तो धीरे धीरे बच्चा लोग आ रहा है, तो क्लासरूम कैसे रहेगा? टीचर्स सावधान से दूसरों को समझाना। हमारा क्लासरूम में टीचर आने के बाद में कोई स्टूडेंट आ जाता है तो क्या करता? मुझे नहीं लेता आप लोग क्या बोलेगा, परंतु सामान्य रीति में कोई स्कूल नहीं मानेगा, कोई टीचर भी नहीं मानेगा नहीं, है ना। तो अभी एक दुनिया का स्कूल का उतना भी गौरव आप प्रभु की मंडली को नहीं दिया तो आपका विचार कहाँ पर है? आपका विचार कहाँ पर है? आपको उतना भी प्रभु नहीं। और समझ में आ रहा है? समझना प्रिय, हमें प्रभु के लिए कितना सीरियसनेस है। हमारा इतना बड़ा उद्धार हमें मिला, वो उद्धार की सच्चा आनंद हमें राज करता है क्या है? हम लोग बहाना ढूंढता है, भैया बहाना ढूंढ पर नहीं चलना। सच में उद्धार पाया है तो
हमारे लिए जीना मसीह एक मसीह व्यक्ति का अनुभव है, एक सच्चा मसीह व्यक्ति का अनुभव है। हमें बहुत फीलिंग होना चाहिए ना। कई लोगों को क्या आदत पड़ गया, 7:30 बजे की मीटिंग में 8:30 बजे आता आराम से, फिर प्रभु में भी हाथ लेता। नो, मैं आपको बोलता हूँ, आपने तो सच्चा तैयारी में नहीं आया और अयोग्य रीति में आप शामिल हो रहे हैं। सब धोखा है प्रियो, सब धोखा है ना। किताब का सिलाई टूट गया तो पन्ना एक अमेरिका में एक लंदन में मिलेगा, है ना। ऐसा अवस्था नहीं प्रियो। मंडली जीवन क्रम और मर्यादा बहुत बड़ी बात है। आपका कमरे में चलता है क्या कोई? हाँ, ओ मैं सो गया था इसलिए मैं आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गया। दूसरा दिन वो भी मैं सो गया था, ऐसे कोई बोलेगा? हाँ बोलेगा, सोते रहो। तुम्हें एक कंपनी में नहीं चाहिए, एक कंपनी में नहीं देखता। आप बताओ, यो प्रभु का वजन हमारे योसेफ अंकल था, बोलता था क्रम और मर्यादा, हमेशा बोलता था गवाही में। आप लोगों ने सुना होगा। जो मंडली जीवन में है अभी, हाँ मंडली जीवन में आजकल हम थोड़ा सा ऐसा बोलेगा तो वो हमको दूसरा मंडली है, और ऐसा लोगों के लिए वही अच्छा रहेगा। क्योंकि मंडली जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया वो आदर्श चाहिए, हर एक बातों में आदर्श चाहिए। आज के दिन बोलेगा तो कितना गौरव का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है ना। प्रभु का मेज में भी शामिल होने करके हमें कितना अच्छा एक परख के साथ इसमें आकर के शामिल होना चाहिए। अपने जीवन को परखो। हम आज लोगों को अपने आप को परखने के लिए टाइम नहीं, और दूसरों को परखने में बहुत तेज है। ऐसा करने वाला भी इसके लिए लायक नहीं। अपने जीवन में वजन भी ये नहीं गवाही देता कि दूसरों को परखो, हमें अपने आप को परखना है। इतना बड़ा अनुग्रह पाने के बाद, इतना बड़ा उदार पाने के बाद, है ना, प्रभु का इतना बड़ा चुनौती पाने के बाद में हम प्रभु से कैसे होना चाहिए प्रिय? आज हमारा प्रशंसा काम रहे, प्रभु में हमारा प्रशंसा है क्या, है ना। और वो प्रशंसा नहीं रहेगा तो, और उसकी भाषा में आपको मालूम कहलाती है 6:14 में बोलता है, मैं सिर्फ एक ही बात पर प्रशंसा करता हूँ, सूली पर। मेरे लिए जो सूली पर चढ़ा है वो यीशु मसीह मेरा प्रशंसा है। पिता की ओर से मैं मसीह में है, क्योंकि मसीह में मेरे सब कुछ है ना। बहुत बड़ी बात है ना भाई, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ बना। ये जानकारी हमें होने के बाद में हम कितना आभार भरा दिल से प्रभु का सेवा करना चाहिए। हम प्रभु का गुलाम है, बात कभी नहीं बोलना, है ना। मेरे लिए मेरे प्रभु कौन है? प्रभु है प्रियो, वो परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर मेरे लिए। पहली बात, मेरे लिए वो मनुष्य बना, ये भी बात एक मुमकिन बात है, हमारे समझ से बहुत बार की बात है। मतलब स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला महान परमेश्वर मेरे लिए पहली बात वो एक मनुष्य बना। इतना ही नहीं, मनुष्य बन करके वो एक गुलाम दास बना। इतना ही नहीं, दास बन करके बात मानने के लिए वो श्राप भी उड़ाया, श्राप भी तो बना मेरे लिए। वो कितना नीचे गया, कितना नीचे गया मुझे बचाने के लिए। ये प्यार हमने जाना क्या? ये प्यार हमने पाया क्या? ओ सच्ची में मैं आपको ये बात बताने की जरूरत है। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को आत्मा सिखाता है, आत्मा हमको बताता। हमें मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाया। हम अपने आप को मसीह कहता है, मसीह का अर्थ है मसीह के पीछे चलने वाला, मसीह के कदमों पर कदम मिला करके चलने वाला, वो है मसीह। इसलिए हमें अपने आप को परखना है। आज और एक अवसर प्रभु ने हमें प्रभु का मेष में शामिल होने के लिए दिया है, तो आज भी मैं उस मेष में शामिल होने के लिए लायक है क्या? मैं पिछले दिनों में मतलब प्रभु मुझ में जिया क्या? प्रभु की महिमा मेरे जीवन से हुआ है क्या? क्योंकि हम प्रभु की महिमा के लिए सृजावर हो गए, है ना। पिछले एक हफ्ता एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किया, और प्रभु के अनुग्रह से नासिक की मंडली में इतना भी सुविधा है कि कम से कम यूट्यूब पे द्वारा भी कम से कम संदेश सुन सकता, वो भी नहीं सुना, तब बिजी था। और ये एकदम सुबह ने भी कुछ तैयारी नहीं किया, सीधा आया, हाथ डाला। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, मत हाथ डालो। ऐसा रीति में शामिल होकर के और भयंकर सजा के लिए जा रहा है। अब दंड को खाएगा पिएगा, इसलिए समय से पहले मृत्यु आ सकता है अचानक।
समय से पहले मृत्यु आएगा। वो मृत्यु का मतलब अब उधार पाया है तो नरक जाएगा करके मैं नहीं बोलता, ऐसा आदरणीय सबीरा का हुआ, जल्दी मृत्यु आया है, इसलिए बोलता है, इसलिए तुम्हें से बहुत लोग मर भी गया या सो भी गया। समझ में आया? मतलब क्यों? अयोग्य रीति में, इसलिए अपना आयु काट करने वाला काम नहीं करना। हम लोग को बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ, कितना जय जयकार के साथ हमें इमेज में शामिल होना चाहिए है। हम लोग पार करा मनमानी में जी करके नहीं, मनमानी में जी करके नहीं प्रियो, है ना। एक सच्चा भक्त को एक एक संगति अगर नष्ट होता है तो बड़ा हृदय वेदना होता ना। मैं हमेशा बोलता है ना, एक अच्छा पढ़ाई करने वाले बच्चे को कितना बीमारी रहेगा, माँ बाप बोलेगा आज मत जाओ, नहीं 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 डैडी मम्मी मुझे आज कोई मत बोलो, मैं जाएगा। मेरा कोई ओटिंग नहीं करना है, मुझे वो पाना है। इवन भाई नहीं जा पाया तो भी दूसरे दिन जाते ही वो अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को पक्का पता करेगा क्या 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 दिया था, होमवर्क क्या दिया था, क्या क्या सिखाया था, पक्का पता करता है ना। हमारे बचपन में करता था, इसलिए आज का पीढ़ी करता है इसलिए मुझे नहीं मानता। पक्की बात है प्रियो, करता है ना। तो उससे बढ़ करके आत्मीय जीवन है ना प्रियो। आत्मीय जीवन में मंडली में क्या सिखाया, प्रभु ने हमसे क्या बोला, पक्का पता करेगा। पता करता है क्या? कहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भयंकर बात है प्रियो। आप लोग हम लोग कहाँ रहे, मैं विश्वास में है कि नहीं है, यीशु मसीह मुझ में जी रहा है कि नहीं, ये बात को जरूर परखना है। कैसे भी जीवन बिता करके प्रभु के आगमन की बात जो है ना बोलेगा तो भयंकर धोखा है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, योग रीति में शामिल होकर के प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए सबको प्रभु मदद करे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।